ग्राम पंचायत पहलवान का बेरा से पंचायत वासियों ने रोशनी खातून को पहनाया जीत का ताज। बीकानेर जिले की पूगल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पहलवान का बेरा से पंचायत वासियों ने भरपूर सहयोग और भारी मतों से रोशनी खातून को सरपंची के चुनावी जंग में जीत का ताज पहनाया है। पंचायत के मतदाताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर पंचायत वासियों ने नवनिर्वाचित सरपंच रोशनी खातून का नोटों की माला पहनाकर जोरों शोरों से रैली निकालकर स्वागत किया। आइए सुनते हैं नवनिर्वाचित सरपंच रोशनी खातून अब जीतने के बाद पंचायत में किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग इस पिछड़े हुए गांव के अंदर पहले भी आए और आज भी आके आपने हमारा स्वागत किया। हम लोग भी आपसे बहुत बहुत आशा रखते हैं कि हमारी जो भी मांग होगी आप पूरी सेंट्रल सरकार तक पहुँचाने का काम करें। और जब मैं ये चुनावी मुझे ये पहलवान की ग्राम पंचायत पहलवान के बेरा में लोगों ने इकट्ठा होकर हमारे पे विश्वास जिताया और रोशनी का नाम रोशन किया है। 28 तारीख को विजय करके हमें घर पे पहुंचाया गया। तो हम भी आज हमारी सरकार से हमारे लोकप्रिय विधायक गोविंद जी नेपाल साहब से आशा करते हैं कि इस धरती का जाया करना होती है, उसको पूरी इस धरती की पहला नंबर तो आपने देखा है कि इस गांव के अंदर कोई डांबर की कोई सुविधा चारों तरफ से हमारे को डांबर की सुविधा नहीं। नंबर 2 हमारे जो स्कूल है एक 4 एमजीएम 4 SWM हमारी 151 आबादी है। ये ग्राम पंचायत पहलवान का बेरा में 3-4 स्कूलें बंद पड़ी सिर्फ के रोड और पानी और डॉक्टर की सुविधा से बिगड़ काम चल नहीं सकता। आपको भी पता है, आपने चल नहीं सकता। तो हम हमारे लोकप्रिय विधायक गोविंद नेपाल साहब से आशा रखते हैं कि ये काम सबसे पहले ग्राम पंचायत पहलवान के बेरा के अंदर जो समस्या महत्वपूर्ण है उनको सुधारने का काम करेंगे। और हम लोग उनका हमारा इसी पे ही हम लोग खड़े होकर लोगों ने वोट देकर हमें विजय बनाया है। और हम पूरी आशा रखते हैं कि सबसे पहले ये काम करना, जब तक ये काम नहीं होगा मैं चैन से बैठूंगा और प्रशासन तक पहुंचाता रहूंगा। और 1 साल हो चुका है, 4 साल बाकी। मेरी आशा है कि 10 साल पीछे का काम रहा हुआ भी इस 4 सालों में मैं कांग्रेस जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपका काम होगा। तन मन धन तक आपने जो भरोसा जिताया है, मैं भी आपके साथ खड़ा उतरूंगा। और जो भी मेरी समस्या है मैं आपसे भी मैं हाथ जोड़ के आगे करता हूँ कि ये मेरे कहने से आपने भी देखा है उस काम को कि हकीकत में ये लोग दुखी है। मैं तो आपको हम लोग एक रो नहीं सकते, लेकिन हमारा इस पंचायत के अंदर रहना पशुओं से भी हम लोग दुखी। जैसे आज पशुओं की हालात है वैसे ही हमारी ग्राम पंचायत पहलवान वगैरह की यही स्थिति है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो सरपंच साहब जहाँ बात करते हैं अपना क्षेत्र जो किसान क्षेत्र है, हाँ, तो किसानों के लिए आपने ऐसी क्या योजना सोची किसानों के लाभ के लिए? किसानों के लिए ऐसा है कि एक तो पहला नंबर हमारे जो ये खालों की डाट नहीं है उसमें डाट दिलवाने का काम करेंगे, क्योंकि ये टिको का एरिया है। इसमें ज्यादातर हमारे खाले पर अगर डाट नहीं लगे तो किसान की भारी अगर 2 घंटा 4 घंटा की भारी होती है। अगर वो भी मौके पे नहीं लग पाए तो किसान तो बर्बाद ही होता है। और जो मेरे हमारा जो ये 1-2 पॉइंट है मेहनतों से हम लोग का, जैसे नहर होती है ना, नहर में से मैनर है, जैसे डीजे मैनर है, एक सवारा मैनर है, इसके जो पटरे हैं इस पर मिट्टी 10-20 फुट पटरों पर मिट्टी आ चुकी है। तो वो भी मैं
पूरा इस नरेगा के अंदर लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, एक दूसरे में गफलाबाजी नहीं करें और उस पटड़े को सुधार करवाएंगे और आगे के लिए हमारी पूरी कीमत कोष अच्छा हो। जितना भी इस पंचायत के अंदर हमारे सिर पर इन्होंने जो टोकरी हमें दी है, इसको संभाल करके मैं इनका एक एक काम पर ध्यान करके ज्यादा से ज्यादा सफलता दिलाने का काम। तो जहाँ बात करते हैं सरपंच साहब अपने अभी युवाओं के बारे में, जो युवा स्टूडेंट के इनके बारे में, तो युवाओं के लिए आपने जो अभी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनके रोजगार के लिए आपने क्या सोचा? युवाओं के बारे में तो सबसे पहले तो ये स्कूल वाली बात है, तब तक हमारी स्कूलें नहीं खुलेगी, ये युवा ऐसे बेचारे हम पर घूमते रहेंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है और मैं ये काम करवाऊंगा सबसे पहले हमारी स्कूलें खुले, ये लोग पढ़े लिखे हुए हों। मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के ग्राम पंचायत पहलवान की बेरा के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज मुझे चुनकर इसी समस्या पे, उसको पता है कि आज इस पूरी विधानसभा के अंदर जो ये खेरू वाला गाँव है, ये एक हमारे लोकप्रिय विधायक गोविंद राम जी मेहरबान साहब के सपोर्ट में घूमता रहा और घूमता रहेगा। जब तक ये आदमी चुनाव लड़ता रहेगा तो ये गांव पूरा नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी विधानसभा इसके हाथ में घूमती रहेगी। हमें आशा है कि ये आदमी यहाँ से जन्मा, इसको पूरा पता है एरिया का, ये लोग सुधार करवाएंगे, इसीलिए इस जनता ने मुझे चुना और इन्होंने भरोसा जताया है कि अगर ये नाजुका जीतेगा तो ये विकास होगा। जब तक नाजुका को नहीं जिताएंगे इसका विकास इस पंचायत में नहीं होगा। क्यों कि बाहर के लोग जीतते हैं और वो जीतने के टाइम तो जरूर आते हैं, हमारे को बहुत लंबे सुकून में तब्दील कर देते हैं, लेकिन 5 साल तक हमारा एक पत्ता भी नहीं था। और आज भी हम बधाई देते हैं हमारे गोविंद राम मेहरबान साहब को, जिन्होंने 1 साल के 1.5 साल के टारगेट के अंदर भी हमारा काम बहुत अच्छा बना संभाला है। इसीलिए जनता ने भरोसा किया कि अगर इस आदमी को जिताएंगे तो वापस अपने काम यही करवा सकता है, वरना भारत के लोग अपने को सुधार में नहीं है। तो मैं जनता से बहुत ही हाथ जोड़ के विनती से मैं अपील करता हूँ कि आपका काम 100% ही करवाते रहोगे। तो लाजू खान जी, आपको पंचायत क्षेत्रवासियों ने आपको सरपंच चुना है, तो क्या संदेश देना चाहते हो, क्या बधाई संदेश देना चाहते हो? मैं जो इन्होंने संदेश तो इन्होंने दे दिया, 28 तारीख को शाम को जो रिजल्ट मिला और हमें जिताकर आज इस एमपी पे लायक किया है, इसका संदेश ये है कि हम 4 साल, ये 1 साल जा चुका है, 4 साल के अंदर इनका संदेश पूरा करके दिखाएंगे, तभी ये लोग मानेंगे। और मैं इन्होंने तो हमें संदेश दे दिया, हमें जिता के बीकानेर जिले से अनिल सोलंकी की रिपोर्ट।